मैं तो प्रभु के साथ राज्य करूंगा, मैं तो यीशु के साथ जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह मुझे बादलों में ले जाएगा और मैं परमेश्वर के सिंहासन पे सामने बैठूंगा और मैं अपने प्रभु के साथ राज्य करूंगा और मेरा परमेश्वर मुझे 1000 वर्ष के लिए स्वर्ग में ले जाएगा। ओ माय गॉड, धन्यवाद प्रभु यीशु। ओ मैं राज्य करूंगा प्रभु यीशु के साथ। आप भी चाहते हैं राज्य करना तो पापों से तौबा करें और यीशु की दुल्हन बन जाएं और तैयार करें अपने आप को सुहावने वस्त्रों के साथ धो, अपने वस्त्रों को धो लें और साफ कर लें। प्रभु यीशु आपको लेने के लिए 2026 में दोस्तों आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रॉफिट टिंकू आपका स्वागत करता एक नई एक पावरफुल वीडियो में। अंतिम समय आ चुका है, अंतिम दिन आ गया, न्याय के दिन आ चुके। प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आने वाले हैं। आपका आत्मा नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा, आप वो बात करने वाले हैं। ये वीडियो बड़ा सीरियस होने के लिए जा रहा है दोस्तों। अंतिम समय आ गया है, न्याय के दिन आ चुके हैं। आपका आत्मा नरक जाएगा या स्वर्ग जाएगा। बाइबल क्या कहती है दोस्तों? आज ये मुद्दा बड़ा गंभीर है। जिस चैनल को आप देख रहे हैं, होली स्पिरिट को, जो चैनल आप देख रहे हैं जीसस प्रकाशन टीवी, आज मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। अभी सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इसमें लिखा है दूसरा पत्रस 3 अध्याय उसका 10 वचन। दूसरा पत्रस, परमेश्वर के दिन आग की भांति के नए आएंगे और पृथ्वी और उसके सब काम नष्ट हो जाएंगे। मतलब परमेश्वर कहता है कि वो उसके जो अब वो आएगा, उसके आग के समान वो आएगा और जितने पृथ्वी पर काम है वो सब उल्टे पड़ जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएगी दुनिया। आज दोस्तों हम एक चीज आपको बताने के लिए जा रहे हैं कि परमेश्वर कैसे आएगा, प्रभु यीशु मसीह के आने का तरीका क्या है, बाइबल का वचन क्या क्या कहता है, पूरा विस्तार तरीके से हम पूरी जानेंगे। यीशु मसीह कैसे आएंगे और कैसे लोगों को लेकर के जाएंगे, सारी बातें इस वीडियो में क्लियर कर देंगे पूरी तरह से। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा मैं, अच्छी तरह से देखना। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आएंगे और अपने लोगों को साथ में लेके जाएंगे। किसकी आत्मा कहाँ जाएगी ये परमेश्वर तय करेंगे, परमेश्वर फैसला करेंगे। प्रभु यीशु मसीह फैसला करने वाले, वो जज है, वो सब कुछ है, वो वकील है। हम कौन होते हैं दोस्तों? दूसरों का इंसाफ करने वाले। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मत्ती की अंजील, उसका 24 अध्याय उसका 30 में करेगा। तब मनभव के पुत्र चिन्ह आकाश में दिखाई देगा और सारी पृथ्वी, हर आंख उसे देखेगी। मतलब परमेश्वर कहता है कि हर चीज हर आंख उसे देखेगी, वो सबको दिखाई देगा। हर आंख उसे देखेगी, हर घुटना उसके सामने टिकेगा, हर जीव उसका अंगीकार करेगी यीशु मसीह प्रभु है। वो आकाश में दिखाई देगा, हर आंख उसे देखेगी। और दूसरा बी, पृथ्वी का न्याय के दिन, पृथ्वी का न्याय का दिन। दूसरा थुस्सलुकिया उसका 1 अध्याय, यीशु मसीह आग की भांति के समान साथ आएगा और जो उसको जानने वाले हैं उन्हें वो देगा और जो नहीं मानते हैं उन्हें वो दंड देगा। मतलब जो उसको जानते हैं वो परमेश्वर का राज्य करेंगे, राज्य में जाएंगे, और जो नहीं जानते वो अनंत विनाश का दंड पाएंगे। उसकी शक्ति से, उसके तेज से जाकर अनंत विनाश का दंड पाएंगे। मतलब जो उसको जानते हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे और जो उसको नहीं जानते वो अनंत विनाश का दंड पाए। मतलब यहोवा उन्हें दंड देगा, निश्चय देगा। कोई उन्हें बचा नहीं सकता, कोई शक्ति, कोई पावर उन्हें बचा नहीं सकती। जब यहोवा उनको दंड देगा तो कोई बचा नहीं पाएगा, क्योंकि यहोवा के दिन बहुत बुरे हैं। परमेश्वर के दिन बड़े खतरनाक आने वाले हैं, आप सब अपनी आंखों से देखेंगे। मत्ती की इंजील 24 अध्याय 44, इसलिए तैयार रहो क्योंकि मानव का पुत्र उस समय आएगा जिसको तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब मानव, मतलब मनुष्य का पुत्र उस समय आएगा जब तुम सोचते भी नहीं। इसलिए तुम तैयार रहो, ऑलरेडी तैयार रहो कि यीशु मसीह बादलों पर आने के लिए जा रहा है। तैयारी क्या करनी है? झोला झंडा भरो, बैग पैक कर लो, चलो नहीं, अपने पवित्र वस्त्रों की चौकसी करो। जो वस्त्र तुम्हें दिए गए, मतलब आत्मा के वस्त्र, पवित्रताई के वस्त्र, अपने आप को आत्मा में रखो, पवित्र बना के रखो कि जब आप यीशु आए तो आप उसके साथ बादलों पर जा सकें। आपको शर्मिंदगी ना सहनी पड़े, आपको पाप में मरना ना पड़े, आपको नरक में डालना ना पड़े, क्योंकि यीशु मसीह बहुत जल्द बादलों पर आएंगे और रैप्चर होगा और यीशु मसीह के साथ हम सब उठा ली जाएंगे और परमेश्वर के साथ 1000 वर्ष का राज्य करेंगे। पर दोस्तों लोगों को नहीं मालूम है। और यहाँ पे लिखा हुआ है मत्ती की अंजील 24 अध्याय फिर से 6 और 7 में, तुम सुनोगे युद्ध और भूकंप के बारे में,
अका भूखपन, महामारियां भी होंगी। मतलब तुम सुनोगे जब अंत का जब समय होगा ना, तब भूकंप आएंगे, महामारियां आएंगी, युद्ध होंगे, तुम चर्चा सुनोगे इन सब की। तब बाइबल कहती उस समय अंत नहीं होगा, अंत नहीं होगा। जब पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में, कोने कोने में प्रभु यीशु का प्रचार फैल जाएगा, जब जान लेंगे लोग, तब मैं आ जाऊंगा, तब मैं आ जाऊंगा। तुम्हारा काम प्रचार करना, मानना ना मानना उनके ऊपर डिपेंड करता है। तुम बस अपना काम करो। अगर उनके कान में भी ये वचन पढ़ते हैं, तब भी मैं उनकी, वो बाइबल कहते, वो जो मुझको नहीं जानते हैं वो मेरी शक्ति से विनाश का दंड पाएंगे। मतलब जो जानते हैं उसको, या नहीं जानते, वो जो जानते हैं वो परमेश्वर के राज्य में दाखिल होंगे, और जो नहीं जानते वो अनंत विनाश का दंड पाएंगे। एक दिन सबका हिसाब उस स्वर्गीय सिंहासन के सामने किया जाएगा। अब ये हम अंत के समय में जी रहे हैं, ये रैप्चर के टाइम में जी रहे हैं। हम फिर पढ़ेंगे झूठे भविष्यवक्ताओं के बारे में, झूठी मसीहों के बारे में। मत्ती की इंजील 24 अध्याय उसका 5। कुछ लोग मेरे नाम पर आएंगे और कहेंगे कि मैं मसीह हूं, और वो तुमसे कहेंगे कि यीशु यरूशलेम में आ चुका है, यीशु इजराइल में आ चुका है, यीशु बैतनिय्याह में आ चुका है, यीशु मसीह यरदन पर आ चुका है, यीशु मसीह यहाँ आ चुका है, यीशु मसीह वहाँ आ चुका है, यीशु मसीह इंडिया में आ चुका है, यीशु मसीह केरला में आ चुका है। ऐसी ऐसी बातें लोग आपको बताना शुरू कर देंगे। पर वचन कहता है कि तुम उनको मानना मत। लोग कहेंगे मेरे नाम से आएंगे, मेरे नाम, कहेंगे मैं मसीह हूँ, कहेंगे मैं जीसस हूँ, पर वो होंगे नहीं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। भरमाने वाले जगत में आ चुके हैं, सावधान रहो ऐसे लोगों से। प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय उसका 11 वचन। तुमने यीशु को आकाश पे जाते हुए देखा है, उसी तरह वो फिर आएगा। जिस तरह प्रेरित लोगों ने उसको जाते हुए देखा, वो यीशु कहता फिर मैं आऊँगा। मतलब एक बार वो चला गया है, हमारे लिए क्या करें, घर बनाने के लिए। घर वो हम जब आए, हम उसके साथ जाएं और हम उसके साथ रहें। वो कहता है मैं तो लिखा है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। तो हम प्रभु के साथ राज्य करेंगे, उसके साथ रहेंगे। वो फिर से बादलों पर आएगा और हर मनुष्य अपना अपना लेखा उसके सामने देगा। मत्ती की इंजील उसका 25 अध्याय उसका 31 और 32। मानव का पुत्र उसके साथ अपने परम राज्य के बीच में से बैठेगा और जातियों को निपुण करेगा, न्याय करेगा। वो परमेश्वर का पुत्र बैठेगा और हर किसी मानव जाति का, हर एक इंसान का वो न्याय स्वर्गीय सिंहासन के सामने करेगा। हर इंसान अपना अपना लेखा उस स्वर्गीय परमेश्वर के सामने देगा। उसका पहला थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय। प्रभु की आवाज और स्वर्गदूतों के साथ जीवित विश्वास में उठा लिए जाएंगे और बाद में हम सब उसके साथ होंगे। वाह माई वाह फादर लॉर्ड इन जीसस नेम। लिखा है कि जो विश्वास में प्रभु की आवाज आएगी तो रही फूंकी जाएगी, स्वर्गदूतों के साथ जीवित विश्वास में उठा लिए जाएंगे और बाद में हम सब परमेश्वर के साथ में रहेंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे, उससे बातें करेंगे, उसके साथ स्वर्ग में हम रहेंगे और अपने जीवन को बसर करेंगे और हम अपने जीवन को जिएंगे प्रभु यीशु मसीह के साथ में। हालेलुया। और इसके बाद यीशु आग की भट्टी के समान आएगा और बुराई को, शैतान का अंत करेगा। वो आग के भक्ति के समान आग की समान आएगा और शैतान के कामों को विनाश कर देगा, शैतान का अंत कर देगा। उस समय शैतान रोएगा, चिल्लाएगा, तड़फेगा। अब प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द न्याय, विश्वास की पुकार देना, पाप की और बुराई को नष्ट करेगा। वो प्रभु यीशु मसीह अपमान से प्रभावशाली रूप से आएगा, आसमान से प्रभावशाली रूप से आएगा और झूठे मसीह और दुनिया की भांति तैयार रहने वाले जो नहीं है उनको वो विनाश करेगा। जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं उसकी शक्ति से अनजान है। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आशीष दे।